हेलो स्टूडेंट्स। अब हर टेंस का वॉइस बनता है, तो टेंस की जानकारी बड़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में चलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव कैसे बनता है उसको सीखेंगे। ये एक्टिव सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला। एक्टिव का है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये हमारा एक्टिव हो गया। अब उसको जो पैसिव हम बनाएंगे, तो पैसिव बनाने का ये फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर चला आएगा और यही काम करेगा सब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ जो है यही उठ करके आया और इस सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, इज, आर। मेन वर्ब होगा तीसरे रूप में, प्लस बाई लगेगा और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। तो ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा रीड्स ए लेटर। राधा रीड्स ए लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट है। ये तो पहचान में आना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट है। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उठ करके यहाँ पर आएगा। जब इसका पैसिव बनेगा तो हो जाएगा ए लेटर। ये ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में क्या देना है, एम, इज, आर देना है। तो ए लेटर के हिसाब से क्या होगा, इज होगा। ए लेटर इज। अब देना है वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया है, रीड है, तो रीड। इसको पढ़ेंगे रेड, लिखेंगे रीड। उसके बाद क्या देना है, बाई देना है। उसके बाद देना है इसका जो सब्जेक्ट है ई चला जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राधा। हो गया। ए लेटर इज रेड बाई राधा। इसका हिंदी हो जाएगा राधा राधा पत्र पढ़ती है। इसका हो जाएगा पत्र राधा के द्वारा पढ़ी जाती है। बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, सीधे कहेंगे पत्र पढ़ी जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी लव्स हिम। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो देखिए हिम लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये हिम लिखा हुआ है,
इसका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये बनेगा सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही, अब इसमें से देना है आई एम इज आर, तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, इज, तो ही इज। उसके बाद देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया लव्ड। उसके बाद हो गया बाई। अब ये सी है, तो सी नॉमिनेटिव केस में है, ई जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हर, बाई हर। तो केस भी समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको समझाया हूँ मैं। केस अगर आप नहीं समझे होंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, इसलिए केस को समझना बहुत आवश्यक है, उसको दिमाग में रखें। तो हो गया सी लव्स हिम, वह है उसको प्यार करती है, उसको उसके द्वारा प्यार किया जाता है। ये हो गया। एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं। द टीचर टीचेज अस, द टीचर टीचेज अस। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा सब्जेक्ट, तो अस है, अस है, तो इसका देखिए नॉमिनेटिव केस में क्या है, वी है, तो हो जाएगा वी। इसमें से एक लेना है, तो वी है प्लूरल, इसलिए आर लगेगा, वी आर। उसके बाद टीच क्रिया है, तो हो गया टॉट, ये आ गया V3। उसके बाद बाई लगेगा और तब हो जाएगा द, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था बन गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था ये बन गया सब्जेक्ट, ये लग गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया V3, ये हो गया बाई। तो ऐसे हम सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाते हैं। अब इसे मान लेते हैं इसको निगेटिव करना है, तो निगेटिव करने के लिए क्या कर देंगे, द टीचर डज नॉट टीच अस, तो क्या हो गया, वी आर नॉट taught by the टीचर। देखिए नोट लग गया, ये नोट कहाँ लगा, वर्ब के पहले लगा। तो टेंस में जैसे बनाते थे निगेटिव इंट्रोगेटिव, वही फिर यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा। इसको अगर हम चाहें तो इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लीजिए, आर वी टॉट, आर वी टॉट बाय द टीचर। इसको अगर डब्ल्यू एस में ले जाना चाहें तो वाई आर वी टॉट बाय द टीचर, इंट्रोगेटिव हो गया। इसको अगर निगेटिव बनाना चाहें
वाई आर नॉट वी टॉट बाय द टीचर। ये हो गया, WH में निगेटिव भी हो गया। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का, ये हमारा पैसिव बनाने का नियम हुआ। ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, ये WH हो गया, और ये क्या हो गया, WH में भी इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है। तो ये सब हो गया। तो इस तरह से हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का। अब आइए 2 नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव होता है S प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस O प्लस C। ये हमारा एक्टिव हुआ, माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। ये एम इज आर लगा रहता है, V4 प्लस O प्लस C। ये तो आप टेंस में पढ़े हैं, वही टेंसिंग है यहाँ पर, ये उसका लिखा गया फार्मूला। अब इसका जो पैसिव का फार्मूला होगा उसको देखिए। ये सब्जेक्ट होगा, आएगा कौन यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो यहीं पर आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल प्रेजेंट से थोड़ा सा अंतर क्या हो गया, इसमें बीइंग लग गया। ये बीइंग शब्द लग गया, बीइंग। बाकी जैसे सिंपल प्रेजेंट है वैसे भी यही है। तो एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क। बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है। अब इसको पैसिव बनाएंगे। ये सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो मिल्क। उसके बाद क्या लगेगा, एम इज आर में इज लगेगा, मिल्क इज हो गया। अब इसके बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग, ये बीइंग ये लग गया। उसके बाद V3 देना है, तो ड्रिंक का हो जाएगा ड्रंक, मिल्क इज बीइंग ड्रंक। उसके बाद में बाई देना है, और तब क्या देना है, ऑब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड हो गया। इसका हिंदी हो जाएगा दूध को बच्चा के द्वारा पिया जा रहा है। इसका हिंदी हो जाएगा पिया जा रहा है। द
cow is grazing grass, गाय घास खा रही है। द काउ सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या हो जाएगा, ये चलेगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, तो ग्रास, उसके बाद में इज, तो हो जाएगा बीइंग ग्रेज्ड बाय द काउ। हो गया, द काउ इज ग्रेजिंग ग्रास, ग्रास इज बीइंग ग्रेज्ड बाय द काउ। The player is playing फुटबॉल, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर। हो गया। अब इसको निगेटिव करना है, इसको इंटीग्रेटिव करना है, तो इसको निगेटिव करते हैं, फुटबॉल इज नॉट, ये नॉट लगा दिए, बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर। इसको अगर इंटीग्रेटिव करना है तो इज को पहले कर दीजिए, तो इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर। इसको डब्ल्यू में ले जाते हैं, तो व्हेन इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर। इसको अगर निगेटिव करना है, तो व्हेन इज नॉट, व्हेन इज नॉट फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर। तो ये हमारा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव इंटू निगेटिव, ये सब हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट इसके बाद वाले वीडियो में मैं उसको डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।